कक्षा 10वीं गणित अध्याय 13 देख रहे हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। प्रश्नावली 13-2 सवाल नंबर 7 देख रहे हैं। इसके पहले के सवाल पिछले वीडियो में आपको मिलेंगे। इस सवाल को देखने जा रहे हैं। सवाल लिखा नहीं है, मैं समझाने जा रहा हूँ। एक हमें ठोस दे रखा है। ठोस जो है वो कैसा है, इस टाइप से शंकु के आकार का है, और ये जो शंकु है वो अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस टाइप का हमें ठोस दे रखा है। एक कोण दे रखा है, एक हेमिस्फीयर दे रखा है। इस कोण की यानी शंकु की ऊंचाई हमें 120 सेंटीमीटर दे रखी है। इसकी रेडियस, इसकी जो त्रिज्या है r, वो हमें 60 सेंटीमीटर दे रखी है। क्योंकि अर्धगोला है, उस अर्धगोले की भी त्रिज्या हमें 60 सेंटीमीटर दे रखी थी। इसे एक बेलन के अंदर डाला जाता है। इसको एक बेलन के अंदर डाला जाता है। इस प्रकार डाला जाता है कि इसकी जो तली है, अर्धगोले की तली है, इस बेलन को स्पर्श करे। बेलन पहले पानी से भरा था। जब इसके अंदर इसको डालेंगे ठोस को, तो पानी बाहर निकल जाएगा। तो कितना पानी बच रहा है वो निकालना है। इसके लिए ऊंचाई, बेलनाकार जो पात्र था, उस बेलनाकार पात्र की ऊंचाई हमें बड़ा एच मान ले रहे हैं, वो हमें 180 सेंटीमीटर दे रखी थी। और त्रिज्या क्या थी, इसकी जो त्रिज्या थी r, कैपिटल R मान ले रहे हैं, त्रिज्या भी हमें 60 ही दे रखी थी। कोई दिक्कत नहीं, छोटा r भी मान सकते हैं, दोनों एक जैसी है। तो हम क्या करेंगे, बेलन में या बेलनाकार पात्र में शेष बचे पानी का आयतन। जब इस पात्र में हम इस ठोस को डालते हैं तो कितना पानी बचेगा वो निकालेंगे हम। तो ये क्या होगा, बेलन का आयतन यानी पाई r²h में से हम शंकु और अर्धगोले के आयतन को घटा देंगे जोड़ करके। तो कोष्टक में या घटाते हुए लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो शंकु का हम जानते थे 1/3 पाई r² होता था। और क्या घटाएंगे हम, अर्धगोले का आयतन, तो 2/3 पाई r⁻3। ठीक है, हम मान रखेंगे। पाई का मान लास्ट में रख देंगे हम। पाई को हम चाहो तो कॉमन ले सकते हैं, तो पाई को हम कॉमन लेंगे। तो यहाँ बचा r²h 1/3 r²h 2/3 r⁻3। सबकी वैल्यू रख देंगे हम। पाई r का मान हमारे पास 60 था, तो 60 × 60 लिख देंगे। h का मान हमारे पास, कैपिटल H का मान 180 था, 180 रख देंगे। 1/3 r का मान हमें मालूम था 60 है, तो 60 × 60। और शंकु के लिए ऊंचाई 120 दी थी, 120 लिख दी। 2/3 r⁻3 यानी 60 × 60। कितनी बार, 3 बार। इस टाइप से हमने r और h के मान रख दिए हैं। इसको सरलतम करेंगे हम। सरल करने के लिए पाई बाहर नहीं दिया हमने, आप देखोगे तो गुणा करेंगे हम। 1 2 3 है, तो 1 2 3 सुन लगा ली। ये क्या हुआ हमारा, 6 × 36 हुआ। 36 में 18 गुणा करेंगे हम। 18 छक्का 108 के 8 आता है 10। 18 से 54 10 64। तो हमने लिखा यहाँ पर 6 4 8। ठीक है, ऋण इसको किया 3 एकम 3, 3 चौको 12, 3 शून्य शून्य। हम यहाँ बात करते हैं, देखना कैसे करेंगे हम, गुणा करेंगे। तो 3 शून्य तो लगा लें हम पहले। देखिए 6 का चाहिए, इससे करेंगे हम तो 60 का 60 करेंगे 3600 आएगा हमारा। और 36 में गुणा किसका करेंगे हम, 40 का। ठीक है, तो गुणा करने के लिए 1 शून्य 3 शून्य लगा ली हमने, 1 2 3 शून्य लगा ली। 4 × 24 के 4 आता है 2, 4 3 12 और 2 14। 1 4
1,44,000 आया वो ऋण। इसको काटेंगे 3 से, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 शून्य 0। ठीक है, गुणा करेंगे, देखेंगे आप तो वो 2 दूनी 4, तो हम क्या करते हैं 36 में 4 का गुणा करते हैं, फिर शून्य तो गिन के लगा देंगे, वो 1 2 3 शून्य लगा देंगे बाद में। तो 6 6 36 में हम 2 दूनी 4 का गुणा कर रहे हैं, तो 4 6 24 के 4 आता है 2, 4 3 12 और 2 14, 144 है ना। और कितनी शून्य लगाएंगे हम, 32 में 3 शून्य, कितनी शून्य 3, 1 2 3 शून्य। वो कैसे लगाएंगे आप समझ गए होंगे, वहाँ आंसर जब लिखेंगे जब वहाँ लगा देंगे यहाँ। ठीक है, तो 1,44,000 और 1 2 3 शून्य, 1 शून्य जे है, 1 जे 1 जे, 3 शून्य गुणा किया, संख्याओं का लिए 36 तो इसमें किया। इसका इससे करेंगे, इससे करेंगे, इससे करेंगे, यहीं पहुँचेंगे हम। ठीक है, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 12 12 144, ऐसे भी गुणा कर सकते हैं। अब 3 शून्य लगा ली। अब क्या करेंगे हम, ये हमारे पास 1,44,000 2 बार है, इनको जोड़ देंगे हम, तो 0 0 0 8 8 2। इसको किस में से घटाएंगे हम, इसमें से घटाएंगे। 6,48,000 था ना, इसमें से हम 2,88,000 घटाएंगे। 0 0 0 8 में से 8 गए 0, 14 से 8 गए 6, 5 में से 2 गए 3, ये घटाया, इतना आया हमारा। तो यहाँ लिख दिया हमने 3,60,000 पाई घन सेंटीमीटर। इसको आगे भी कर सकते हैं, पाई का मान 22/7 रखेंगे, दशमलव में उत्तर आएगा, वो भी सही और ऐसा भी सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमने 7 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8, कांच का एक बर्तन दिया है, उस बर्तन का नीचे का भाग गोलाकार है और उसकी गर्दन है ना, ऊपर का भाग वो है हमारा बेलनाकार है। हाँ, बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास दिया था और गोले का हमें व्यास दिया था। उसमें पानी भरा है, तो पानी का आयतन किसी बच्चे ने गणना 345 घन सेंटीमीटर की है, क्या वो सही है? तो हम क्या करेंगे, बेलनाकार भाग का आयतन निकालेंगे, गोलाकार भाग का आयतन निकालेंगे, जोड़ देंगे, 345 आएगा तो हम कहेंगे कि बच्चे ने सही गणना की, और नहीं आएगा तो नहीं की है। ठीक है, तो सवाल करने जा रहा था मैं, देखिएगा चित्र बनाना जरूरी नहीं होता, समझाने के लिए बना रहा हूँ मैं। आप देखेंगे एक हमारे पास कांच का बर्तन है इस टाइप से, ये इसको सर्कल नहीं मान लो, गेंद के आकार का है, स्फीयर है ये। इसका ऊपर का भाग ऐसा बेलनाकार है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, इसे पूरा पानी से भरा है, पूरा पानी से भरा है, इसमें पूरा पानी भरा हुआ है। इसके अंदर हमें क्या दिया है, इस बेलनाकार भाग की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर दी है और इसका जो व्यास है, ये व्यास ये हमें 2 सेंटीमीटर दिया है, और गोलाकार भाग का व्यास, ये व्यास कहलाएगा, ये व्यास हमें दिया है 8.5 सेंटीमीटर। और सवाल कहता है जो पाई का मान 3.14 का यूज करो, और जो आयतन निकालोगे आप टोटल आयतन वो 345 घन सेंटीमीटर होगा। ये बच्चे ने गणना की, ये सही है या नहीं ये बताना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कांच के बर्तन का आयतन बराबर कांच के बर्तन का आयतन बराबर गोले का आयतन, यानी 4/3 पाई आर की घात 3, बड़ा आर मान ले रहे हैं, धन बेलन का आयतन, यानी हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर एच बेलन का आयतन होता है। अब चाहो तो पाई कॉमन ले लो, बाद में इकट्ठा पाई का मान 3.14 रख देंगे हम, 4/3 आर की घात 3 धन आर स्क्वायर एच। अगले पद में पाई 4/3 आर, बड़ा आर क्या होगा हमें मालूम है, ये बड़ा आर, इसको इस व्यास था, व्यास रज जाएगा तो ना 2r बराबर 8 था,
8.5 था, जब r निकालेंगे तो 8.5/2 हो जाएगा। तो कितनी बार लिखेंगे इसको? 3 बार। तो यहाँ लिखेंगे 8.5/2 इंटू 8.5/2 इंटू 8.5/2 धन r²। हम जानते हैं त्रिज्या 2r बराबर 2 था, तो r बराबर 1 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 1 इंटू 1। h का मान क्या था? 8 था। h का मान 8 था। इस बेलनाकार भाग की जो ऊंचाई थी वो 8 थी, तो 8 लिख दिया। क्लियर? आगे करेंगे इसको, तो जो आसानी से कटरा काट दे रहे हैं हम, तो हमें कैसे करते दिख रहा देखेंगे आप। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब ये नहीं कट रहा, गुणा करके भाग देंगे हम। तो देखिएगा हम क्या कर रहे हैं, रफ में 8.5 में 8.5 का गुणा कर रहे हैं। 3 बार करना है। 5 पंजे 25 के 5 आता है 2, 5 अट्टे 40 और 2 42। फिर ऐसा करते थे, क्रॉस या जीरो लगाते थे। 8 पंजे 40 की शून्य आता है 4, 8 रही 64 और 4 68। 5 2 8 4 12 2 आता है 1 7। 0.2 अंक के बाद 0.1 अंक से 2 अंक के बाद लगा देंगे। फिर से अब किसका गुणा करना हमें? 8.5 का और गुणा करना, 3 बार गुणा करना था। 5 पंजे 25 के 5 आता है 2, 5 दूनी 10 और 2 12 के 2 आता है 1, 5 दूनी 10 और 11 के खाता है 1, 5 से 35 और 1 36। 8 पंजे 40 की शून्य आता है 4, 8 दूनी 16 और 4 20 की शून्य आता है 2, 8 दूनी 16 और 2 18 का आता है 1, 856 और 1 57। 5 2 1 14 4 आता है 1, 11 के खाता है 1 6। दशमलव कितने के बाद 1 2 3, तो 1 2 3 दशमलव यहाँ आ गया। ठीक है। अब इसमें हम बात करते हैं, भाग देना होगा हमें 2 3 6 का, है ना। देखो 2 3 ये इनका गुणा किया, इसका तो इतना आया। इसमें किसका भाग देना? 3 दूनी 6 का भाग देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ एक बार। पाई गुणा करने पर आया 614.125/6 धन 8 एकम 8 आया। अब पाई यानी 3.14, पाई का मान सवाल कहता है 3.14 रखो, 22/7 रखो या 3.14 रखो, और इसका भाग देंगे। देखो भाग देना मैं यहाँ यही समझा दे रहा हूँ। 6 का भाग देंगे ना हम, तो 6 एकम 6, उतारी आई 1 की, भागने वाले की शून्य लगाते थे, उतारी आई 4 की, 6 दूनी 12, 2 बचे, उतारी आई दशमलव लगाया, जो उतारी आई जे वाले 1 की, 6 3 18, ये 11 में से 8 गए 3, उतारी आई ये 2 की, 6 पंजे 30। ठीक है। फिर 2 बचे, उतारी आई आएगी ये 5 की, 6 चौको 24। लगभग इतना आ रहा। कितना है? 102.354 धन 8। ठीक है। अब क्या करेंगे हम? 8 को इसमें जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 3.14 गुणित जोड़ेंगे तो 110.354। ठीक है। रफ में 110.354 में हम गुणा करेंगे 3.14 का। गुणा करने पर देखते इतना आता नहीं, वॉल्यूम जो दिया था बच्चे ने निकाला था। तो 4 चौको 16 6 आता है 1, 4 5 20 और 21 का 1 आता है 2, 4 3 12 2 14 4 आता है 1, 4 9 1 का 1 1, 4 एकम 4, 4 एकम 4। 1 का करेंगे तो 4 5 3 0 1 1। फिर 3 का करेंगे, 3 चौको 12 के 2 आता है 1, 3 5 15 और 1 16 6 आता है 1, 3 3 का 9 और 10 9 और 1 10 की शून्य आता है 1, 3 से 9 1 का 1 1, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 6 5 7 4 11 का खाता है 1, 1 और 1 2 और 3 5 और 6 11 का खाता है 1 5, और ये 1 और 1 2 और 4 6 3, और ये 4 हुआ, और ये कितना है 3। दशमलव कितने अंक के बाद लगाएंगे? 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 ये यहाँ लगा दिया। तो ये आया हमारा, इसको लगभग कह सकते हैं हम 346
लगभग ये इनको सबको छोड़ सकते हैं हम। 346 घन सेंटीमीटर जो बच्चे ने गणना की थी वो सही है, लगभग आ रहा है हमारा, है ना। 346 के आसपास आ रहा है हमारा, तो ठीक है। ये हमारा आंसर हुआ है। हम कह रहे हैं, हम जो गणना कर रहे हैं 346.51 लगभग हो रही घन सेंटीमीटर। तो जो बच्चे ने गणना की है वो 345 की थी, हमारी 346 आ रही, थोड़ी गलती गड़बड़ी तो है। तो हम कहेंगे कि जो बच्चे ने आयतन की गणना की है वह है सही नहीं है, ठीक है। बच्चे के द्वारा जो आयतन की गणना की वह सही नहीं है। गणित में एक्यूरेट बात आना चाहिए। वो 345 हो जाए 346.51 कर लगभग आता है। प्रश्नावली 13.3 सवाल नंबर 1। सवाल क्या कहता है? एक हमें गोला दे रखा है 4.2 सेंटीमीटर का, इसकी त्रिज्या हमें 4.2 सेंटीमीटर दे रखी है। इसको पिघला करके एक बेलन बनाया जाता है। इस बेलन की त्रिज्या हमें बड़ा आर 6 सेंटीमीटर दे रखी है। इसकी ऊंचाई क्या होगी? डेफिनेटली इसका जो गोले का आयतन होगा इस बेलन के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि इसको पिघला कर ही इसको बना रहे हैं बेलन को। हम जानते हैं इसका आयतन 4/3 पाई आर की घात 3 होता है, और इसका आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता। हमने यहाँ पर कैपिटल आर त्रिज्या मान रखी है, इसलिए कैपिटल आर लिख दिया मैंने। दोनों पक्षों में देखोगे आप पाई से पाई करते दिख रहा है। 4/3 त्रिज्या दी थी 4.2, कितनी बार लिखेंगे? 3 बार। घात 3 इसलिए 3 बार लिखेंगे। इसके बाद आगे आते हैं आर। आर का मान दिया 6, तो 6 गुणे 6 हम 2 बार लिखेंगे, ये ऊंचाई निकालना था। आगे करेंगे हम, देखेंगे आप 3 एकम 3 काट रहे हैं, यहाँ काटेंगे 3 एकम 3 और 3 चौको 12। बाजू बराबर के दोनों तरफ भी हम काट सकते हैं। तो देखना 6 एकम 6, 6 7 42.7 आ जाएंगे। 6 एकम 6 और 6 7 42.7 ये भी आ जाएंगे। गुणा किसका करेंगे? 4 का 1.4 में, फिर 0.7 में, फिर 0.7 में बराबर एच आ जाएगा। गुणा रफ में कर लेते हैं हम। 0.7 का 0.7 करेंगे 0.49 आ जाएगा। उसका 14, उसका हम कर देंगे, इसका इसमें करेंगे 14 चौको 56, 5.6 आ जाएगा, ठीक है ना। हम 0.7 का 0.7 से करेंगे तो 0.49 आया, और इसका इससे करेंगे 1.4 का 5 से करेंगे तो 5.6 आएगा। अब गुणा करेंगे हम आपस में, तो 6 9 54 के 4 हाथ आए 5, 6 6 24 और 5 29, 5 9 45 5 हाथ आए 4, 5 24 और 4 24, जोड़ेंगे 4 13 3 हाथ आया 14 के 4 हाथ आया 1, 3 और 4 7 और 2, 10 लोग कितने के बाद है 1 2 3, तो 1 2 10 लोग यहाँ आ जाएगा। जो ऊंचाई रहेगी वो 2.744 सेंटीमीटर होगी। ये हमारी बेलन की ऊंचाई मिल गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमने पहला हल किया 13.3 का। सवाल नंबर 2, धातु के हमें 3 ठोस गोले दे रखे हैं। उन गोलों की त्रिज्या दी है 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर।
पिघला करके एक बड़ा गोला बनाया जाता है। बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात करना है। डायग्राम समझने के लिए बनाए जा रहे हैं। ये एक हमें गोला दिया है जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। दूसरा दिया है उसकी त्रिज्या हमें 8 सेंटीमीटर दी है। और तीसरा भी हमें गोला दिया है, उसकी त्रिज्या हमें 10 सेंटीमीटर दी है। इन तीनों को पिघला करके एक बड़ा गोला बनाया जाता है। बड़े गोले की त्रिज्या क्या होगी? मान लीजिए r होगी। डेफिनेटली इन तीनों के आयतनों का जोड़ इस बड़े गोले के आयतन के बराबर होगा। हम जानते थे गोले का आयतन 4/3 पाई r की घात 3 होता है। यह है भी 4/3 पाई r की घात 3, यह है भी 4/3 पाई r की घात 3, और यह है भी 4/3 पाई बड़ा R बड़े R की घात 3। मान लीजिए पहले गोले की त्रिज्या R1 है, दूसरे की R2 है और तीसरे की R3 है। सफिक्स लगाया R1 R2 R3, तो डेफिनेटली सूत्र में भी R1 R2 और R3 आ जाएंगे। अब क्या करेंगे? यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में से 4/3 पाई को कॉमन ले लेंगे। तीनों जगह दिख रहा है, तो हम 4/3 पाई को कॉमन ले लेंगे। यहाँ R1 की घात 3, यहाँ R2 की घात 3, यहाँ R3 की घात 3 बराबर 4/3 पाई बड़े वाले R की घात 3। इसको आगे करेंगे हम। तो देखेंगे आप दोनों पक्षों से 4/3 पाई 4/3 पाई कट जाएंगे भाई। 4 एकम 4 4 एकम 4, ये 3 एकम 3 3 एकम 3, पाई एकम पाई, ये पाई एकम पाई, ऐसे कट जाएंगे। अब R1 का मान रखेंगे। R1 का मान 6 था तो 6 की घात 3, R2 का मान 8 था तो 8 की घात 3, R3 का मान 10 था तो 10 की घात 3। यहाँ पर कैपिटल R की घात 3। यहाँ गुणा करेंगे 6 का 3 बार तो 6 36 6 का 216 होता है, 216। 6 का 3 बार गुणा कर लेंगे। 8 का 3 बार करेंगे तो 8 या 64, 64 का 8 में करेंगे तो 512। गुणा करके दिखाऊं, ये 512। इसका करेंगे 10 का 3 बार तो 1000 आएगा। क्लियर? अगले पद में 216, 512 और 1000 को जोड़ देंगे। 6 और 2 8, ये 2, 5 और 2 7 और 1 1728 आया। यहाँ पर लिख दिया हमने 1728 बराबर R की घात 3। अब इसके हम गुणनखंड निकाल के घनमूल निकालेंगे। तो हम 1728 से गुणनखंड निकालने जा रहे हैं। 2 8 16, 2 6 12, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 6 12, 2 एकम 2, 2 सम 2 8 16, 2 पंजे 10, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 नम 27, 3 तिरका 9 और 3 एकम 3। 2 का एक पेयर बना, फिर एक 2 का बना और एक 3 का बना। घनमूल निकालने से 3 3 के जोड़े बनाएंगे हम। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2 की घात 3 गुणित 2 की घात 3 गुणित 3 की घात 3 बराबर R की घात 3। जैसे घनमूल लेंगे तो R बराबर घात 3 हट जाएगी। 2 गुणित 2 गुणित 3, तो आप देखोगे R बराबर 2 दूनी 4 3 12 सेंटीमीटर। ये बड़े वाले गोले की त्रिज्या होगी। यही हमारा आंसर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या होता है? एक 7 मीटर व्यास वाला 7 मीटर व्यास वाला एक कुआं खोदा जाता है जमीन में। यानी इसकी जो ऊंचाई है वो, यानी इसकी जो गहराई है वो 20 मीटर है। और व्यास कितना दिया था हमें? व्यास दिया था 7 मीटर। इससे जो मिट्टी निकलती है उस मिट्टी से एक चबूतरा बनाया जाता है। चबूतरा बनाया जाता है मतलब वो घन आपके आकार का होगा।
तो हम कहते हैं क्यूबाइड के आकार का होगा। इस टाइप से एक चबूतरा बनाया जाता है। इस मिट्टी, इससे जो मिट्टी निकल रही है उससे हमें एक चबूतरा बनते मिलता है। इस टाइप से मिट्टी, इससे जो मिट्टी निकली है उससे चबूतरा बनाते हैं। उसकी ये 22 मीटर दी है लंबाई, चौड़ाई दी है 14 मीटर, इसकी ऊंचाई निकालना। हम जानते हैं इसको हम ए कह दें, मान लो इसको बी कह दें, तो हमें ये सी है ना, सी ज्ञात करना है। ठीक है, और ये दे रखा था हमें बेलन, कुआं है तो हम कहते हैं यहाँ पर कुएं का आयतन बराबर घनाभ का आयतन। ठीक है ना, ऐसा भी लिख सकते हैं चबूतरे का आयतन बराबर कुएं का आयतन। कुएं है ना, बेलन है अपना। डायरेक्ट में लिखूंगा, हल लिख रहे हैं अपन यहाँ। हल लिख करके हम कहेंगे प्रश्न से स्पष्ट है कि कुआं जो होता है वो बेलनाकार होता है और जो चबूतरा बन रहा है वो घनाभ के आकार है। तो घनाभ का आयतन मतलब यह चबूतरा है, ये क्या है, चबूतरा है, बराबर बेलन का आयतन। बेलन क्यों लिखा, क्योंकि जो कुआं है ना हमारा, कैसा है वो हमारा बेलन के आकार का। हम जानते हैं ये आयतन, अगर लंबाई ये, चौड़ाई भी और ऊंचाई तो एबीसी होता है, और जे हम जानते हैं पाई आर इसका रेच होता है। आप देखोगे ए का मान हमारे पास 22 है, ए का मान 22 है, बी का मान हमारे पास 14 है, सी हमें निकालना है, पाई 22/7 होता। आर हम जानते हैं, हमें व्यास का मान 7 दिया था, 2r 7, तो r बराबर 7/2। तो यहाँ 7/2 दो बार लिखूंगा। और ऊंचाई दी थी 20, ऊंचाई का मान 20 दिया था। ऐसे कर रहे हैं हम, देखिएगा। करने के लिए 7 एकम 7, 7 एकम 7 काट सकते हैं, ये बराबर दोनों तरफ भी कट जाते हैं। 22 एकम 22, 22 एकम 22, सही है। अब देखो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सम 100, 10 आया। और 2 एकम 2, 2 पंजे 10, सही है। हम बात करते हैं 14C बराबर, इधर क्या बचा हमारे पास, हाँ और भी कट रहा ना, काट दे रहे हैं। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यहीं कट गया था वो। तो हमारे पास बचा है 2C बराबर 5 बचा। तो C बराबर 5/2 भाग देंगे हम, तो C बराबर 2.5 मीटर। ये हमारा उत्तर होगा, यानी चबूतरे की ऊंचाई है वो 2.5 मीटर होगी। ठीक है।